मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमने कल सेकंड चैप्टर शुरू किया था इन्वर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। कल हमने इन्वर्स के बारे में बात कर ली थी, आज हम रैंक के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक है अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखिए रैंक कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, जैसे कि ये कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स हमारे जैसे a11, a12, a13 इस टाइप से हमें एलिमेंट्स दे रखे हो, ठीक है। और मान लो मैट्रिक्स दी है हमें 3 × 3 ऑर्डर की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि जो इसका ऑर्डर है यानी m × n, ठीक है, इस ऑर्डर में से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। जैसे ये 3 × 3 है तो दोनों सेम है तो मिनिमम भी क्या हुआ 3 हुआ। लेकिन जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर दे रखा हो 3 × 4, ठीक है, तो मैक्सिमम 4 है इसमें, तो दोनों में से मिनिमम हमारे पास क्या है 3। जो चीज मिनिमम होगी, जैसे अगर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो हम लेट कर लेंगे क्या कि इसका जो रैंक है उसे किससे डिनोट करते हैं, रो ए से। वो क्या हो सकता है, जो मिनिमम वैल्यू है या तो उसके इक्वल हो सकता है या फिर उससे लेस देन हो सकता है, उससे बड़ा रैंक मैट्रिक्स का कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स की, कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दे रखी है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका ऑर्डर चेक करेंगे और जो मिनिमम वैल्यू है उसको देख लेंगे कि मिनिमम वैल्यू है क्या। तो जैसे यहाँ पे 3 × 3 है तो मिनिमम भी हमारे पास क्या है 3 है, मैक्सिमम भी क्या है 3 है। तो हम लेट करेंगे क्या रैंक उस मैट्रिक्स का कि जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास या तो उसके इक्वल हो सकता है या फिर उससे लेस देन हो सकता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इस रैंक को हम किसी न किसी एग्जांपल से समझते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए एग्जांपल है हमारा। एग्जांपल फर्स्ट हमें गिवन है, मैट्रिक्स दे रखी है ए। देखिए क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें इसमें 1 3 4 3। सेकेंड रो दे रखे हैं हमें 3 9 12 9। नेक्स्ट रो है हमारे पास -1 -3 -4 एंड -3। ये हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं और बोल रहा है कि इसका हमें क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो देखिए कितनी रो है हमारे पास 1 2 3 3 इंटू कितने कॉलम है हमारे पास 4, तो 3 × 4 की ये हमारे पास क्या होगी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिनिमम चेक करेंगे इसमें से 3 और 4 में से। तो मिनिमम क्या है हमारे पास 3, तो हम नेट कर लेंगे क्या कि रो ए यानी इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो सकता है, या तो इक्वल 3 या फिर लेस देन 3। अब देखिए यहाँ तक तो हमने लेट लिया है सिर्फ, अब इसके आगे चेक करेंगे कि रैंक निकालेंगे कैसे। जैसे हमारे पास मिनिमम 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है उसमें से हम 3 × 3 की जितनी भी डिटरमिनेंट्स बनेंगी, सारणिक बनेंगी, सबको हम बना लेंगे और उसकी वैल्यू निकाल के चेक करेंगे क्या आ रही है उसकी वैल्यू। अगर 3 × 3 की जितनी भी हमारी डिटरमिनेंट्स बनेंगी उसकी वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ जाए सभी की, तो हमारा जो रैंक है वो 3 नहीं होगा, ठीक है। यानी एक सिचुएशन ऐसे कैंसिल आउट होगी। अगर 3 नहीं होगा तो क्या हो सकता है 3 से लेस देन हो सकता है। फिर हम लेस देन के लिए चेक करेंगे, तो 3 से लेस देन हमारे पास क्या होगा 2, तो हम ऐसे 2 × 2 की डिटरमिनेंट्स बनाएंगे। सेम हम चेक करेंगे 2 × 2 की जितनी भी डिटरमिनेंट्स हमारे पास बनी है क्या उनकी वैल्यू 0 तो नहीं है। अगर बाय चांस उनकी वैल्यू सभी की 0 आ गई तो फिर क्या होगा ये इक्वल टू, यानी इसका रैंक जो है वो 2 नहीं होगा। फिर क्या होगा 2 से भी लेस देन, तो 2 से लेस देन हमारे पास क्या बचता है सिर्फ 1 बचता है। तो मैट्रिक्स हमें दे रखी है तो कोई ना कोई रैंक तो होगा इसका, तो फिर इसका रैंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये चेक करके सबसे पहले हम 3 × 3 की इसमें से डिटरमिनेंट्स बनाते हैं। तो आइए पहली डिटरमिनेंट बनाऊं मैं, तो मैं लास्ट कॉलम को छोड़ दूं, बाकी लिख लो 1 3 -1 3 9 -3 और 4 12 -4। अब यहाँ से चेक कीजिए, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट है हम एक रो और एक कॉलम से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 3 -1 3 9 -3, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो 1 3 -1 ये बन गया हमारे पास। और आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई
इक्वल ही है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने एक डिटरमिनेंट का चेक कर लिया। हमने क्या छोड़ा था, लास्ट कॉलम छोड़ा था। ऐसे ही आप एक एक कॉलम छोड़ के तीन तीन की सारणी बना लीजिए। पहले ये कॉलम छोड़ा, अब ये कॉलम छोड़ दो, तो पीछे क्या बच गई, 1 3 -1 3 9 -3 एंड 3 9 -3। देखिए यहाँ भी दो कॉलम क्या सेम है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, 0 होगी। फिर हमने इसको छोड़ दिया, बाकी ये बच गया हमारे पास 3 कॉलम। अब देखिए अगर यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या बचेगा, 1 3 एंड -1 सेम है दोनों कॉलम, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट इसको छोड़ के बाकी ले लें, तो ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। यानी 3 × 3 की हमारे पास जितनी भी सारणी इसमें से बनेगी सबकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। ठीक है, आपको लिख के शो कर देना है कि जितने भी सारणी हमने बनाई है सबकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर इन सबकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, देन जो रो ए है वो नॉट इक्वल टू 3, ये चीज आ जाएगी। अगर हमारे पास रो ए नॉट इक्वल टू 3 है तो हमारे पास रो ए कितना हो जाएगा, 3 से लेस देन, तो 3 से लेस देन हमारे पास क्या, यानी रो ए की वैल्यू या तो क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, या फिर उससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये कंडीशन चलेगी। अगर इसके रैंक हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो 2 की कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, इसमें से 2 × 2 की हम सारणी बना लेंगे। देखिए आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे मैंने इसको बनाया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेक करें, क्या आ रही है मेरे पास, 1 3 3 9, तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू चेक करने के लिए 9 × 1 9 -3 × 3 9, क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, 0। कोई और चेक कर लो, आप इसको चेक कर लो, क्या सारणी बनी है हमारे पास, 12 9 -4 -3, ये बन गई। मल्टीप्लाई करो तो 12 × -3 -36, एक माइनस हम अपनी तरफ से लगाएंगे और ये वाला माइनस ऑलरेडी, तो प्लस 36 9 × 4, तो 36 माइनस प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, अगर ये नहीं चेक करना चाहते कोई और चेक कर लो, जैसे यहाँ से चेक कर लेते हैं हम इसको, तो 3 × -3 -9 -1 × 9 -9 एंड एक माइनस बीच में और आएगा, देन ये +9 एंड -9 क्या हो जाएगा, 0। यानी 2 × 2 की भी जितने भी सारणी हमारे पास बनेंगी सबकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर इन सबकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी, मतलब रो ए नॉट इक्वल टू 2, यानी इसका रैंक भी हमारे पास क्या है, 2 भी नहीं है। अगर 3 था 2 भी नहीं है, देन हमारे पास इसका रैंक क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देन रो ए इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। क्यों, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है, ये 0 नहीं है, तो इसका रैंक भी कुछ ना कुछ होगा। 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इसका रैंक 1 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास रैंक फाइंड करने का एक छोटा सा तरीका, बहुत ही सिंपल सा है। करना क्या है, हमें पहले हमें मैट्रिक्स चेक करनी है ए, ठीक है, ऑर्डर चेक करना है, 3 × 4 है, जो मिनिमम है वो ले लेंगे, तो रो ए की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन या इक्वल 3। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ से 3 × 3 की जितनी भी सारणी बन रही है बना ली हमने, सबकी वैल्यू चेक कर ली, क्या आ रही है, 0। मतलब रैंक जो है हमारे पास वो 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो 3 से लेस देन हो गया, यानी उसकी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर 3 से लेस देन है, 3 से लेस देन का मतलब क्या है, 2 के इक्वल है, या फिर 2 से भी छोटा हो सकता है। अगर ये 2 के इक्वल है, तो यहाँ से मैं 2 × 2 वाली भी बना ली, सारी बना के उसका आंसर चेक किया, क्या आ रहा है, 0। हमने अलग से भी देख लिया, सभी का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो रो ए हमारे पास 2 भी नहीं है, अगर 2 नहीं है तो हमारे पास रो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बिकॉज ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इसका इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे पास रैंक फाइंड करने का छोटा सा मेथड है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और भी समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल सेकेंड में हमें क्या देखा, ए मैट्रिक्स दे रखी है, 4 6 2 2 3 1, नेक्स्ट है हमारे पास 1 4 0
जितने सारे बनते हैं यहाँ से, ठीक है। पहले इस कॉलम को छोड़ दें, बाकी लिख लेते हैं। क्या आ गया हमारे पास 4 6 2 3 2 1 1 4 0। चेक करो इसकी वैल्यू। तो वैल्यू निकालना मैंने कल सिखाई थी आपको कैसे निकालते हैं। 4 को बाहर रखेंगे, जिस एलिमेंट के लिए निकालना है उसकी रो उसका कॉलम छोड़ देंगे, बाकी वाला मल्टीप्लाई 0 into 2 सॉरी 0 माइनस 4 into 1 4, ठीक है। तो -4, नेक्स्ट -3 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या आता है माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस वाला अल्टरनेट साइन चलता है, ठीक है। -3, अब -3 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। 0 into 6 0 -8, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास +1, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे। 6 into 1 6 माइनस 2 into 2 4। सॉल्व करो इसको। अब देखो 4 into 4 माइनस में तो -16, यहाँ से हमारे पास देखो माइनस माइनस प्लस 3 into 8 प्लस का 24, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ से देखिए -16 24 प्लस का 2 भी प्लस का, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्लस का 26 और माइनस का 16। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई नॉट इक्वल टू 0। अगर वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 0 आ गई मतलब सारी का मान ही हमारे पास क्या है 0 नहीं है, ठीक है। 0 नहीं है तो इसका रैंक हमारे पास क्या आ जाएगा, रो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। हमें डायरेक्ट यहीं से पता चल गया कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 आ रही है। नेक्स्ट सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे पास, यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, कॉलम 2 3 1 आएगा, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ी सी। दोबारा चेक कर लेते हैं हम इसको। तो दोबारा चेक करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 into 0 हमारे पास 0 -4, ठीक है, -2, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 6 into 0 0 -8 एंड प्लस में 1, देन हमारे पास क्या आ गया 6 minus 6, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया 4 into 4 -16 एंड +16, देन हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मिलती है 0, बिकॉज 6 minus 6 क्या है 0 है हमारे पास, ठीक है। तो रैंक इसका अभी हम डिफाइन कर सकते हैं कि 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी डिटरमिनेंट चेक करते हैं। हमने कौन सा कॉलम छोड़ा, बिल्कुल लास्ट वाला, अब ये वाला छोड़ देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास 4 6 2 2 3 1, ये वाला कॉलम छोड़ा हमने 3 7 7। इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं हम। क्या आया हमारे पास 4 बाहर का, 7 into 3 क्या आ गया हमारे पास 21 -7, ठीक है, -2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 6 into 7 42 -7 into 2 14, ठीक है, +3। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 6 into 1 6 -6, ठीक है। तो सॉल्व करने पे वैल्यू देखिए 21 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14 14 into 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 28, ठीक है, माइनस। अब देखिए 42 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं 14 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया 28 into 2 हमारे पास क्या आ जाएगा -56, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से माइनस का 28, ठीक है, सॉरी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 56, तो 56 into 56 हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। अब नेक्स्ट चेक करें, दो सारणी हमने बनाई, दोनों की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं, तो इसको मैं एक बार रब कर रही हूँ। तो नेक्स्ट चेक करें, ये चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है। अब देखिए हमने कौन कौन से कॉलम छोड़ दिए, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब हम कॉलम छोड़ेंगे ये वाला, तो पीछे कौन सी सारणी बच गई हमारे पास 4 6 2, ठीक है। ये कॉलम छोड़ रहे हैं हम 1 4 0 एंड 3 7 7। इसको चेक कर लेते हैं, तो 4 एज इट इज हमारे पास 4 into 7, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 28, माइनस का यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है, -1, ठीक है। इसको छोड़ा 6 into 7 42 -7 into 2 हमारे पास क्या आ रहा है 14 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं +3 के लिए चेक करें तो 6
0 माइनस 8। ठीक है, क्या वैल्यू मिली हमें 28 इंटू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 56 इंटू 2 यानी हमारे पास 128। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 42 माइनस 14, देन हमारे पास यहाँ से आ गया माइनस साइन है बाहर का माइनस का 28 और यहाँ से हमारे पास माइनस का क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ रहा है 4 इंटू 8 232 माइनस 4 इंटू 2 8 एंड 3 हमारे पास सॉरी 112 आ रहा है। ठीक है, 112 माइनस इसका एडिशन करें तो 8 4 हमारे पास 12 2 1 कैरी आ गई 2 2 4 एंड 5। ठीक है, तो 2 माइनस 2 0 और ये क्या आ गया हमारे पास 6, तो प्लस का 16 आ गया। ठीक है, हमारे पास देखिए कोई और साथ बन गया नहीं बन गया 4 इंटू 4 की। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है क्या 60। अगर ये वैल्यू हमें गिवन होगी 60 यानी हमारे पास दो सारणिक की वैल्यू तो क्या आई 0, लेकिन इस सारणिक की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो हमने क्या बोला था कि जितनी सारणिक बनेगी उनकी सभी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो हमारा इसका रैंक क्या होगा 3 नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 0 नहीं आई तो इसका रैंक क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बाय मिस्टेक भी हमारा क्या आ गया इसका आंसर आ गया था कि हमारा रैंक क्या आ गया 3, लेकिन इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास 0 थी और इसको सॉल्व करने में हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 60 मिल गई यानी 0 नहीं मिल गया। ठीक है, अगर ये 0 नहीं मिल गया वैल्यू तो हम क्या कह सकते हैं कि रो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी इसके आगे हमें इसकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सारणिक की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई नॉट इक्वल टू 0। अगर आप चेक करना चाहें तो हमने देखिए कौन कौन से कॉलम छोड़े हैं। सबसे पहले हमने ये वाला कॉलम छोड़ा, इसको चेक किया, ये रही हमारे पास। देन हमने ये वाला कॉलम छोड़ा था, बाकी चेक किया, वो मैंने रब कर दिया। ठीक है, देन हमने ये वाला कॉलम छोड़ा, बाकी मैट्रिक्स चेक की, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 60। देन अगर आप चेक करना चाहते हो तो इस कॉलम को आप स्किप करके इस सब की चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 60 आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर इसका आंसर हमारे पास 60 आ चुका है तो इसका रैंक हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये थी रैंक फाइंड करने की एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। एक बार दोबारा सुन लीजिए कि रैंक फाइंड कैसे होता है। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है आपको 3 इंटू 4 की, जैसे ये हमारे पास दे रखे ऑर्डर आपको कुछ भी दिया जा सकता है 2 इंटू 4 3 इंटू 4 4 इंटू 4 3 इंटू 3। ठीक है, आपको चेक करना है सबसे मिनिमम इसमें चेक करें 2 है 3 है, इसमें 3 और 4 सेम है दोनों में। ठीक है, जो मिनिमम आपके पास आ गया उसको आप क्या कहोगे कि ये हमारा रैंक हो सकता है, ना कि है। हो सकता है कि चेक करेंगे जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू है उस ऑर्डर की ही हम यहाँ से डिटरमिनेंट बना लेंगे, सारणिक बना लेंगे। ठीक है, देन हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले गलती से हमारे पास कॉलम एक वैल्यू चेंज लिखी गई थी तो अभी हमारे पास वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई थी। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई 0 आई। देन हमने सेकंड कॉलम छोड़ा, फिर चेक किया, फिर उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। देन हमने ये कॉलम छोड़ा, फिर चेक किया, देन हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इसकी 60 आ गई, यानी नॉट इक्वल टू 0 था, हमारा रैंक क्या आ गया इसका 3। लास्ट क्वेश्चन में जब हमने चेक किया था तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, जब हमने 3 इंटू 3 की जितनी भी सारणिक बनाई थी सबकी वैल्यू 0 आ रही थी। फिर हमने क्या किया 2 इंटू 2 की बनाई। ठीक है, जब हमने 2 इंटू 2 की बनाई तो उन सबकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। अगर उन सबकी वैल्यू भी 0 आ गई तो हमने बोला था कि उसका रैंक हमारे पास क्या हो सकता है 1 हो सकता है, बिकॉज अगर मैट्रिक्स की वैल्यू 0 नहीं है आपके पास तो कुछ ना कुछ तो रैंक होगा, तो उसका रैंक हमने क्या बोला था 1 हो सकता है। ठीक है, ये हमने दो एग्जांपल दिए किसके रैंक के। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा LC, LD और LI। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, 3 वैल्यूज पढ़नी है हमें, 3 डेफिनेशंस पढ़नी है और हमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए क्या क्या है हमारे पास 3 चीजें हैं LC, LD और LI। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट, और इसको बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट।
अब देखिए होता क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन होती है अल्फा इक्वल a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, ठीक है, ये एक इक्वेशन होती है। अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी अल्फा यानी अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यानी अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 जितने भी अल्फा टाइप के जो भी एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे वो हमारे पास वेक्टर होते हैं। एंड हमारे पास दूसरे जो पॉइंट्स है जैसे a1 a2 a3 ये क्या होते हैं हमारे पास स्केलर पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए LC LD और LI में क्या डिफरेंस है। आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। आपको वो बोलेगा कि आपको फाइंड करना है क्या a1 a2 a3 की वैल्यू। अगर आप a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड करते हैं और a1 a2 a3 तीनों की तीनों वैल्यूज आपके पास आ रही हैं तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं इसमें LC की फॉर्म में, जिसके लिए आपको अल्फा गिवन होगा। जैसे मान लो अल्फा को कुछ 1 2 3 दे रखा है आपको, ठीक है, अल्फा 1 भी दे रखा है, अल्फा 2 भी दे रखा है और अल्फा 3 भी दे रखा है, और बोल रहे हैं कि आपको a1 a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, a1 a2 और a3, और तीनों की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है हमें, यानी जीरो नहीं मिल रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि हम अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन यानी LC की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। अब आगे आता है LD, ठीक है, इक्वेशन सेम ही रहेगी। LD और LI के लिए क्या होगा कि जो आपके पास अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0 0 0, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या होगी 0 0 0 होगी, यानी अल्फा दोनों के लिए क्या होगा हमारे पास 0 0 0, यानी जब भी वो बोलेगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आपको लिखना है तो आपको अल्फा की वैल्यू गिवन होगी। अगर आपको बोलेगा कि LD और LI फाइंड करना है तो आपको वो अल्फा की वैल्यू नहीं देगा, तो आपको अल्फा की वैल्यू क्या माननी होती है 0 0 0, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इसकी ही है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में जो गिवन अल्फा है या गिवन जो हमारे पास स्केलर है वो अगर हमारे पास क्या LD है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जैसे हमारे पास तीन a1 a2 a3 तीन स्केलर्स हैं, ठीक है, मान लो a1 और a2 की कोई वैल्यू आ गई, जैसे a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू सेम आ गई, हमें 1 आ गई, लेकिन a3 की वैल्यू क्या गिवन होगी आपको 0 गिवन होगी, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होगा LD हो जाएगा, ठीक है, यानी गिवन अल्फा जो वेक्टर है आपके पास वो क्या हो जाएंगे LD हो जाएंगे। अगर बोले कि LI है, LI की कंडीशन में क्या होता है हमारे पास a1 a2 a3, अगर तीन स्केलर्स है तो तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है, ये डिफरेंस है तीनों, यानी हमारे पास इक्वेशन तो क्या रहेगी अल्फा इक्वल a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, ठीक है, ये इक्वेशन रहेगी। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन होगी किस कंडीशन में, जब हमें LC प्रूव करना होगा, ठीक है, जब वो बोलेगा कि आपके पास LD या LI है तो आपको क्या होगा अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपको अल्फा की जगह क्या पुट करना है 0 0 0 पुट करना है, ठीक है। देन आपको ये बोलेगा कि अगर a1 a2 मान लो आपके पास तीन स्केलर्स हैं, ये जरूरी नहीं कि a1 a2 की ही वैल्यू है, हो सकता है a2 a3 की वैल्यू आ जाए a1 0 आ जाए, ठीक है। अगर आपको बोले कि a1 a2 हमारे पास कोई वैल्यू गिवन कर रहे हैं और a3 0 और अल्फा भी हमारा क्या था 0 था, उस कंडीशन में हमारे वेक्टर्स क्या आएंगे LD होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में आपको बोले कि मान लो आपके पास अल्फा तो 0 इसमें भी था इसमें भी है, लेकिन चेंज क्या आएगा, इसमें आपके पास किसी न किसी स्केलर की वैल्यू आएगी, बाकी की अगर 0 आ गया तो, लेकिन इसमें क्या होगा आपके पास जितने भी स्केलर्स पड़े हैं सभी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0 आएगी, ये इन तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। आगे जैसे अपने क्वेश्चन करते हैं उससे सॉल्व करते हैं इसको और समझ में आ जाएगा तीनों की तीनों डेफिनेशंस। हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एग्जांपल करते हैं, जैसे एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल फर्स्ट, क्या गिवन है हमें इज द वेक्टर अल्फा, अल्फा की वैल्यू गिवन है हमें क्या 2 -5 और 3, ठीक है, अल्फा की वैल्यू गिवन है हमें 2 -5 और 3, और इसमें बोल रहे हैं कि अल्फा 1 हमें दे रखा है, क्या गिवन है 1 -3 2, अल्फा 2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2 -4 -1 एंड अल्फा 3 की वैल्यू हमें क्या गिवन है
1 माइनस 5 और 7। ठीक है, बोलना है कि इसको अपने को एलसी की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यानी चेक करना है कि एलसी है या नहीं। तो सबसे पहली बात, जब आपको अल्फा दे दिया तो वो एलसी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं क्या इक्वेशन होती है हमारे पास। अल्फा इक्वल a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3। ठीक है, तीन ही वेक्टर दिए हमें, तीन ही हमें स्केलर्स चाहिए। फिर अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है हमें 2 माइनस 5 और 3 प्लस a1 तो हमें फाइंड करना है, सॉरी इक्वल a1 तो हमें फाइंड करना है, अल्फा 1 हमें क्या दे रखा है 1 माइनस 3 और 2 प्लस a2 हमें फाइंड करना है, अल्फा 2 क्या दे रखा है 2 माइनस 4 माइनस 1 प्लस a3 फाइंड करना है, अल्फा 3 की वैल्यू क्या दे रखी है 1 माइनस 5 और 7। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा a1 माइनस 3a1 और 2a1। ठीक है, प्लस 2a2 माइनस 4a2 एंड माइनस a2। ठीक है, प्लस a3 माइनस 5a3 और 7a3। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब चेक कीजिए, अब देखिए हमारे पास इधर तीन चीजें हैं, क्या 2 माइनस 5 और 3। अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो कोई ना कोई इक्वेशन कंपेयर होगी। यहाँ पे हमारे पास सारे a1 में, यहाँ a2 में, यहाँ a3 में, तो हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन बनेगी जैसे यहाँ से a1 प्लस 2a2 प्लस a3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड में फर्स्ट इसका उठाएंगे तो माइनस 3a1 माइनस 4a2 माइनस 5a3, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट चेक करेंगे तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ से 2a1 माइनस a2 प्लस 7a3। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। और इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है 2 माइनस 5 और 3। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन a1 प्लस 2a2 प्लस a3 इक्वल हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, सेकंड कंपेयर करेंगे तो माइनस 3a1, ठीक है, माइनस 4a2 माइनस 5a3। ठीक है, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 5। नेक्स्ट कंपेयर करें तो 2a1 माइनस a2 प्लस 7a3 कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है तीन इक्वेशंस को, और हमें a1, a2 और a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मैं फर्स्ट दो को एक बार सॉल्व कर रहा हूँ तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और दोनों का एडिशन कर दूँ तो मेरे पास a1 कैंसिल आउट होके a2 और a3 में इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, सेम मैंने पहले दो इक्वेशन को सॉल्व किया, बाद में लास्ट वाली दो को। तो जब मैंने इसको a2 a3 में कन्वर्ट कर लिया तो मैं इन दोनों को भी किस में कन्वर्ट करूंगी a2 a3 में, क्योंकि मेरे पास दो इक्वेशंस ऐसे आ जाएंगे जिसमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होंगे a2 और a3, जहां से एक को कैंसिल आउट करके हम दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो क्या कर रहे हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे 3 से, और एडिशन कर रही हूँ किसमें इक्वेशन 2 में। ठीक है, ये चीज कर रहे हैं तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3a1 प्लस 2a2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6a2 प्लस 3a3, ये चीज आएगी हमारे पास। और इक्वल में हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 into 2 6 आ गया। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने पूरी इक्वेशन को। क्या एडिशन कर रहे हैं इसमें सेकंड इक्वेशन क्या हमारी माइनस 3a1 माइनस 4a2 माइनस 5a3 इक्वल हमारे पास क्या माइनस का 5। एडिशन कर रहे हैं हम इसका 3a1 से माइनस का 3a1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बच गया, अभी तो 6 में से 4 माइनस हो रहा है तो हमारे पास क्या बच गया 2a2। यहाँ से देखिए माइनस का 5 और प्लस का 3 है तो माइनस का 2a3, और इक्वल में क्या चलना है हमारे पास 6 में से 5 गए तो 1, 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा a2 माइनस a3 इक्वल हमारे पास क्या आ गया 1/2। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करें तो अब देखिए मैंने यहाँ पे a2 और a3 में कन्वर्ट किया इक्वेशन, तो इसको भी मैं a2 और a3 में कन्वर्ट करूंगी। तो यहाँ से मुझे a1 कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अगर मुझे a1 कैंसिल आउट करना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली
का एडिशन कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो करो -6 a1 -8 a2 -10 a3 इक्वल -10, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई किया था, नीचे वाली को हम 3 से कर रहे हैं तो 6 a1 -3 a2 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +21 a3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, -8 -3 क्या आ गया हमारे पास -11 a2, इसको चेक करो तो यहाँ से 21 है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस का 10, तो क्या बचेगा हमारे पास पीछे प्लस का 11 a3, ये चीज बच गई हमारे पास। नेक्स्ट -10 में से 9 किया तो क्या बचेगा माइनस का 1, ये चीज बच गई हमारे पास। इसको सॉल्व करें हम तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए माइनस का 11 कॉमन ले लेंगे तो आप माइनस का ले लो या फिर प्लस का, अगर हम माइनस का 11 कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या बच गया a2 a3, देखिए यहाँ से हमने -11 कॉमन लिया, इसके अपॉन में जाएगा तो माइनस से माइनस क्या आ जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/11। अब आप एक बात चेक कीजिए कि यहाँ पे मैंने a2 a3 की वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या आई 1/2 आई, और मैंने सेम इसकी वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या आई, यहाँ पे निकाला था क्या मैंने a2 a3, दोनों सेम ही निकल गया ना, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 1/11 आ रही है, तो क्या दोनों से वैल्यू सेम निकल सकती है। अगर मैं बोलूं कि 4 - 2 होता है तो वो तो हर कंडीशन में 4 - 2 ही रहना चाहिए ना, वहां मैंने a2 में से a3 माइनस किया तो क्या आ गया 1/2, यहाँ मैंने a2 में से a3 माइनस किया तो क्या आ गया 1/11, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, हमें क्या दिया था अल्फा गिवन था, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 गिवन था, बोला था कि लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इसको लिखो, तो हमने क्या किया सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन थी उसके अंदर वैल्यूज पुट की इक्वेशंस बना ली, ठीक है। जैसे ही हमने इक्वेशंस बनाई हमने इसको कंपेयर कर लिया, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर होगी तो a1 + 2 a2 + a3 हमारे पास क्या आ गया 2, नेक्स्ट कंपेयर किया हमने हमारे पास ये गया, उससे नेक्स्ट कंपेयर किया हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया पहले वाली दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, जैसे ही सॉल्व किया तो a2 - a3 की वैल्यू मेरे पास 1/2 आ गई, ठीक है। अगर 4 - 2 हर कंडीशन में 2 आ रहा है तो इसमें और उसमें भी 2 ही आना चाहिए ना, तो देखिए मैंने पहले तो इक्वेशन सॉल्व की तो मेरे पास क्या आ गया a2 - a3 1/2, इसको इक्वेशन 4 दे दो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या किया इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज़ हम यहां से क्या खत्म कर रहे हैं a1, पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम a2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया तो मेरे पास a2 - a3 1/11 आ गया, जबकि वहां क्या है 1/2, तो बाय इक्वेशन 4th and 5th vector not denoted in the form of LC, यानी हम इसमें इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये था हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल करवा दूंगी। अब देखिए एग्जांपल नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है क्वेश्चन है हमारा, हमें दे रखा है अल्फा की वैल्यू 0 4 20, ठीक है। ये हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा 1 दे रखा है हमें 2 1 -1 एंड अल्फा 2 दे रखा है हमें -1 0 3 एंड अल्फा 3 दे रखा है हमें 0 1 5, ठीक है। हमने इसने हमें बोला कि एलसी की फॉर्म में इसे डिनोट करो, डिनोट कर सकते हैं या नहीं, तो सबसे पहले अपनी इक्वेशन अल्फा इक्वल a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या दी मैंने हमें 0 4 20 इक्वल a1 अल्फा 1 की वैल्यू 2 1 -1 प्लस a2 अल्फा 2 की वैल्यू -1 0 3 प्लस a3 और अल्फा 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 5, ठीक है। इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से,
2a1 कॉमा माइनस a1, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस a2, यहाँ देखिए 0 आ जाएगा हमारे पास, और 3a2, ठीक है, प्लस में यहाँ से 0, ठीक है, लिखना चाहे तो 0a2 एक बार लिख सकते हैं कि आपकी इक्वेशन गलत ना हो इस कारण से। 0a3, यहाँ पे a3 और यहाँ पे 5a3, यहाँ से हम इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन हमारी देखिए क्या बन जाएगी, इक्वल में हमारे पास 0 4 20 चल रहा है, ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे तो देखिए 2a1 माइनस a2 और 0a3 है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। नेक्स्ट a2 हमारा 0 है, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा a3, नेक्स्ट माइनस a1 प्लस 3a2 और प्लस में हमारा 5a3, ठीक है, तीन इक्वेशंस बन गए और तीन ही हमारे पास वैल्यू गिवन है। कंपेयर करें तो 2a1 माइनस a2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 के। नेक्स्ट कंपेयर करें a1 प्लस a3 किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। उससे नेक्स्ट कंपेयर करें माइनस a1 प्लस 3a2 प्लस 5a3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 20 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से चेक कीजिए कि यहाँ हमारे पास a1 a2 में इक्वेशन पड़ी है, यहाँ हमारे पास a1 a3 में है और यहाँ a1 a2 a3 में है। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालना चाहें तो हमें ये गिवन हो सकता है कि 2a1 इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा a2 आ जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन हमारी a1 और a3 में है, अगर यहाँ a2 की जगह पर a1 की वैल्यू पुट कर दें तो दोनों इक्वेशन a1 a3 में कन्वर्ट हो जाएंगे और हम इजीली a1 a2 a3 का मान निकाल सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन में a1 a2 की जगह क्या पुट करें a1, तो पुट करें जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड हमारे क्या बन जाएगी माइनस a1 पड़ा है, a2 की जगह पे 2a1 आ जाएगा तो 3 into 2 प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 6a2 प्लस 5a3 इक्वल मेरे पास क्या चल रहा है 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6a1 में से अगर हम a1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 5a1 प्लस 5a3 इक्वल 20। अगर यहाँ से हम 5 कॉमन लें तो ये वाला 5 कॉमन आके 20 के अपॉन में जाएगा, जैसे ये 20 के अपॉन में जाएगा तो a1 प्लस a3 क्या बन जाएगा 20 अपॉन 5 4। तो इक्वेशन चेक कीजिए, यहाँ हमारे पास इक्वेशन सेकंड गिवन है क्या a1 प्लस a3 इक्वल 4, यहाँ भी हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी a1 प्लस a3 इक्वल 4, यानी दोनों की दोनों इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास सेम बन गई। तो हम इसको कंपेयर तो नहीं कर सकते लेकिन हम किसी न किसी एक स्केलर की वैल्यू मान लेंगे। कैसे, जैसे मैं लेट कर लूं कि a1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, जैसे मैंने a1 की वैल्यू लेट की मेरे पास सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी। कैसे, a1 की वैल्यू लेट करते ही मेरे पास a2 की वैल्यू आ गई क्या 2, क्योंकि a1 की वैल्यू 1 रखी तो a2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 आ गई। जैसे मैंने इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू रखी जो मैंने लेट की 1, तो 1 प्लस a3 इक्वल 4, यहाँ से a3 की वैल्यू निकालूंगी, इस 1 को इधर लेके जाऊंगी तो a3 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हमें इसके लिए वैल्यू लेट करनी पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन हमारी क्या बन गया सेम बन गया, जिसे हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज भी निकाल सकते हो। ये स्केलर्स हैं, स्केलर्स की वैल्यू आप यहाँ पे k भी मान सकते हो, ठीक है, वो अपनी इच्छा है। तो मैंने 1 मान ली a1 की, तो उससे मेरे पास a2 और a3 की वैल्यूज आ गई। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं एलसी की फॉर्म में। डिनोट करोगे यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगी आपकी अल्फा इक्वल a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 यानी अल्फा 1 प्लस a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 तो 2 अल्फा 2 और a3 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 तो 3 अल्फा 3। तो आज हमने क्या पढ़ा, पहले हमने रैंक चेक किया मैट्रिक्स का कि मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमने एलसी एलआई और एलडी की फॉर्म पढ़ी, उसकी डेफिनेशन और हमने उसके एग्जांपल्स सॉल्व किए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।